लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी रण में देश की सभी 543 सीटों पर फ्लोई सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई आज की ताजा सर्वे रिपोर्ट को समझें तो कर्नाटक राज्य की टोटल 28 लोकसभा सीटें हैं। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी को 4 सीट मिलने का अनुमान है, तो वहीं कर्नाटक की 23 लोकसभा सीटों पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा कर्नाटक में जेडीएस को 1 सीट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। इसके अलावा केरल राज्य की टोटल 20 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी केरल की 16 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। केरल की वायनाड सीट से खुद राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा यूपीए के सहयोगी दल एलडीएफ को केरल की 4 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का केरल की किसी भी लोकसभा सीट पर खाता भी नहीं खुलेगा। बीजेपी को 0 सीटें दी गई है। इसके अलावा गुजरात राज्य की टोटल 26 लोकसभा सीटें हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और इंडी गठबंधन सहित यूपीए के किसी भी दल का खाता भी नहीं खुलेगा। 0 सीटें दी गई है। गुजरात की सभी 26 की 26 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। सभी 26 सीटें बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य की टोटल 11 लोकसभा सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी को 1 सीट पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है, तो वहीं छत्तीसगढ़ की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। आम आदमी पार्टी सहित इंडी गठबंधन के अन्य दलों का छत्तीसगढ़ में खाता भी नहीं खुलेगा। 0 सीटें। इसके अलावा चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट है। पंजाब हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार चंडीगढ़ की यह सीट बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा झारखंड राज्य की टोटल 14 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार झारखंड की किसी भी लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। 0 सीटें। भारतीय जनता पार्टी झारखंड की 12 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं एनडीए के सहयोगी दल एजेएसयू को 1 सीट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। इसके अलावा जेएमएम को भी झारखंड की 1 लोकसभा सीट पर कामयाबी हासिल हो सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की टोटल 5 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार जम्मू कश्मीर की किसी भी लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। 0 सीटें। सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में 2 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों पर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाबी हासिल हो सकती है। इसके अलावा गोवा की टोटल 2 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार गोवा की 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी तो दूसरी लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है। 1-1 सीटें दोनों को दे दी गई है। इसके अलावा तेलंगाना की टोटल 17 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी तेलंगाना की 10 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना की 5 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा तेलंगाना की 1 सीट पर बीआरएस और 1 सीट पर एआईएमआईएम को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान ताजा सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु की टोटल 39 लोकसभा सीटें हैं। काफी महत्वपूर्ण राज्य है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार तमिलनाडु की 11 सीटों पर कांग्रेस पार्टी कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं यूपीए के सहयोगी दल डीएमके को 21 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाबी मिल सकती है। इसके अलावा यूपीए के अन्य सहयोगी दल 7 लोकसभा सीटों पर कब्जा कर सकते हैं, तो वहीं तमिलनाडु की किसी भी सीट पर बीजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा। 0 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दिल्ली की टोटल 7 लोकसभा सीटें हैं। देश की राजधानी है दिल्ली। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन भी दिल्ली में हो चुका है। बावजूद इसके कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दिल्ली की किसी भी लोकसभा सीट पर खाता भी नहीं खुलेगा। 0 सीटें। एनडीए गठबंधन को 0 सीटें दी गई है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार ने 7 सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा दादर नगर हवेली की 1 लोकसभा सीट है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार सिंधे गुट वाली शिवसेना इस लोकसभा सीट पर एक तरफा कब्जा कर सकती है। इसके अलावा दमन एंड दीप की 1 लोकसभा सीट है। सट्टा बाजार की आज की ताजा सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी दमन एंड दीप की इस लोकसभा सीट पर एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा नागालैंड की 1 लोकसभा सीट है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार एनडीए के सहयोगी दल एनडीपीपी द्वारा इस लोकसभा सीट पर एक तरफा कब्जा किया जा सकता है। इसके अलावा पंजाब राज्य की टोटल 13 लोकसभा सीटें हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार है प्रदेश में। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी पंजाब की 6 लोकसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो वहीं 2 लोकसभा सीटों पर पंजाब में बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को पंजाब की
4 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। एक सीट पर अकाली दल का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। इसके अलावा पांडुचेरी की एक लोकसभा सीट है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार पांडुचेरी की इस सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। एक सीट कांग्रेस को दे दी गई है। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल की टोटल 42 लोकसभा सीटें हैं। ममता बनर्जी की सरकार है प्रदेश में। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की 21 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा टीएमसी 20 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा यूपीए के सहयोगी दल द्वारा भी एक लोकसभा सीट पर पश्चिमी बंगाल में कब्जा किया जा सकता है। पश्चिमी बंगाल एक महत्वपूर्ण राज्य है जिसमें बीजेपी को 21, टीएमसी को 20 और यूपीए को 1 सीट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। इसके अलावा मिजोरम की एक लोकसभा सीट है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार मिजोरम की इस लोकसभा सीट पर जेडपीएम द्वारा एक तरफा कब्जा किया जा सकता है। जेडपीएम को यह सीट दे दी गई है। इसके अलावा बिहार राज्य की टोटल 40 लोकसभा सीटें हैं। जेडीयू गठबंधन के साथ बीजेपी की सरकार है। प्रदेश में सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार बिहार में कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी बिहार की 16 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा नीतीश बाबू की जेडीयू को 15 सीटें दी गई है, तो वहीं एलजेपी और एनडीए के सहयोगी दल मिलकर के 4 सीटों पर कब्जा कर सकते हैं। इसके अलावा कांटे की टक्कर के साथ आरजेडी को 5 सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की टोटल 29 लोकसभा सीटें हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ को कामयाबी हासिल हो सकती है, यानी कांग्रेस को मध्य प्रदेश की एक सीट सट्टा बाजार दे रहा है। इसके अलावा बची हुई सभी 28 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। आम आदमी पार्टी सहित इंडी गठबंधन का मध्य प्रदेश में खाता भी नहीं खुलेगा। इसके अलावा महाराष्ट्र की टोटल 48 लोकसभा सीटें हैं। शिंदे गुट वाली शिवसेना के साथ बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस को महाराष्ट्र की 7 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। बीजेपी 25 सीटों पर कमल खिला सकती है महाराष्ट्र में। शिंदे गुट वाली शिवसेना को 4 और अजीत पवार की एनसीपी को 3 सीटें दी गई है। इसके अलावा उद्धव बालासाहब ठाकरे और शरद पवार के गुट को 9 सीटों पर महाराष्ट्र में कामयाबी हासिल हो सकती है। इसके अलावा राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार लगातार तीसरी बार राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें। इसके अलावा आरएलपी यानी हनुमान बेनीवाल सहित इंडी गठबंधन, आम आदमी पार्टी, बसपा, इनका कुछ नहीं बंटेगा, 0 सीटें। वहीं भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की सभी 25 की 25 सीटों पर तीसरी बार हैट्रिक मारती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा मेघालय की 2 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार 1 सीट पर कांग्रेस तो 1 सीट पर एनडीए के सहयोगी दल एनपीपी द्वारा कब्जा किया जा सकता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें हैं। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार हिमाचल में कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें। इसके अलावा आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन का भी सुपड़ा साफ हो चुका है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की सभी 4 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार ने 4 सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा हरियाणा राज्य की टोटल 10 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी की सरकार है प्रदेश में। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार हरियाणा की 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता खुल सकता है। हरियाणा की बची हुई सभी 9 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी का भी हरियाणा में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा इंडी गठबंधन का भी पूरी तरह सुपड़ा साफ हो चुका है हरियाणा में। इसके अलावा मणिपुर की 2 लोकसभा सीटें हैं और दोनों ही होड़ सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार मणिपुर की 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को और 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है आज की ताज सर्वे के अनुसार। इसके अलावा उड़ीसा राज्य की टोटल 21 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार उड़ीसा की 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं बीजेपी उड़ीसा की 13 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा बीजेडी को 7 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेडी यूपीए और एनडीए दोनों का सहयोगी दल नहीं है। हालांकि फिलहाल जो इसे यूपीए में गिना जा रहा है, बीजेडी जिसकी सरकार बनेगी उसी के साथ जा सकता है, हो सकता है यूपीए के साथ, हो सकता है एनडीए के साथ, लेकिन फिलहाल इसे यूपीए में गिना गया है। इसके अलावा असम राज्य की टोटल 14 लोकसभा सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार असम की 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है। 2 सीटें कांग्रेस को मिलने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी असम की 11 लोकसभा सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा एनडीए के सहयोगी दल एजेपी को 1 सीट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार की ताज सर्वे में लगाया गया है असम में। इसके अलावा उत्तराखंड की टोटल 5 लोकसभा सीटें हैं। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी का उत्तराखंड में खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें।
कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी और इंडी गठबंधन का भी उत्तराखंड में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की सभी 500 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा सिक्किम की एक लोकसभा सीट है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार सिक्किम की इस सीट पर एसकेएम का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा अंडमान निकोबार की एक लोकसभा सीट है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी अंडमान निकोबार की इस लोकसभा सीट पर एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा लद्दाख की भी एक लोकसभा सीट है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी लद्दाख की इस लोकसभा सीट पर एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश राज्य की टोटल 25 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी टीडीपी का गठबंधन आंध्र प्रदेश में हो चुका है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी का आंध्र प्रदेश में खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें। बीजेपी आंध्र प्रदेश की 7 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा टीडीपी यानी एनडीए के सहयोगी दल को 13 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर वाईएसआरसीपी को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान आज की ताज सर्वे में सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। इसके अलावा लक्षद्वीप की एक लोकसभा सीट है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार अजीत पवार गुट वाली एनसीपी द्वारा लक्षद्वीप की इस लोकसभा सीट पर एक तरफा कब्जा किया जा सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य की टोटल 80 लोकसभा सीटें हैं। प्रदेश में योगी सरकार है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश की किसी भी लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें। भारतीय जनता पार्टी यूपी की 72 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा कर सकती है। अखिलेश यादव की सपा को 6 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया है। आरएलडी और एनडीए के सहयोगी दल मिलकर के 2 लोकसभा सीटों पर कब्जा कर सकते हैं। हालांकि 4 सीट ऐसी है कांटे की टक्कर वाली जहां पर 1% वोट शेयर भी इधर उधर होता है, तो सपा के हाथों से 4 सीटें निकल सकती है। इसके अलावा त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटें। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार त्रिपुरा की दोनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। आम आदमी पार्टी सहित अन्य का खाता भी यहां पर नहीं खुलेगा। अरुणाचल की भी दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। आम आदमी पार्टी सहित इंडी गठबंधन कांग्रेस का अरुणाचल प्रदेश में भी खाता नहीं खुलेगा, सभी को 0 सीटें दी गई है। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 की 543 सीटों पर की गई ताज सर्वे को आसान भाषा में समझें तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे राजनीतिक दलों को टोटल 162 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी कि यूपीए को लोकसभा चुनाव 2024 में 162 सीटें मिल सकती है, तो वहीं नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार पीएम गद्दी पर बैठाने वाले राजनीतिक दलों को 381 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी कि एनडीए को 2024 लोकसभा चुनाव में 381 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। एनडीए को 381, यूपीए को 162 सीटें मिल सकती है। इनके सट्टा भाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में 300 से लेकर के 307 सीटें हासिल करती है, तो 19 पैसे का भाव सट्टा बाजार द्वारा दिया जा रहा है। 325 से लेकर के 332 सीटों के लिए 1 रुपए यानी बराबर का भाव सट्टा बाजार दे रहा है। इसके अलावा 350 प्लस सीटें यदि भारतीय जनता पार्टी अकेले हासिल करती है तो सट्टा बाजार 2.5 रुपए का भाव दे रहा है। यानी 300 से 307 19 पैसे, 300 से 332 1 रुपए का भाव। इसके अलावा एनडीए के सट्टा भावों की चर्चा करें तो 360 से लेकर के 370 सीटें अगर एनडीए को आती है तो बराबर का भाव दिया जा रहा है, और 400 सीटें अगर एनडीए हासिल करता है तो सट्टा बाजार 3 रुपए से लेकर के 4 रुपए का भाव अपने व्यापारियों को दे रहा है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी खुद अपने दम पर यदि 272 सीटें हासिल करके सरकार बना लेती है तो 190 रुपए से लेकर के 215 रुपए तक का भाव कांग्रेस पार्टी को सट्टा बाजार दे रहा है। यानी 272 सीटें यदि बहुमत हासिल करती है। इसके अलावा इंडी गठबंधन भी यदि 272 सीटें हासिल करके बहुमत हासिल करके सरकार बना लेता है तो सट्टा बाजार 95 रुपए से लेकर के 105 रुपए का भाव दे रहा है। यानी कि जमीन आसमान का फर्क एनडीए और यूपीए में साफ साफ दिखाई दे रहा है। इंडी गठबंधन का सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार भारत की पीएम गद्दी पर कब्जा करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पीएम गद्दी पर बैठाने वाले राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को 381 सीटें सट्टा बाजार द्वारा दे दी गई है।